रिकॉर्ड है। एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल के लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक सेक्शन देखा जिनमें किसी शब्द को तोड़ करके उसका कोड किया गया था। उसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए हम और किस किस तरीके से शब्दों का कोड होता है आगे आज हम देखेंगे। तो आज जो हम कोड बनाने के तरीकों को सीखेंगे उनमें जब कभी किसी शब्द का कोड उस शब्द में पाए जाने वाले अक्षरों से 2 गुने अक्षर के द्वारा बनाया जाए तो कैसे बनेगा, इसको सीखेंगे। साथ साथ में कभी कभी ऐसे भी कोड किया जाता है कि शब्द में जितने अक्षर होते हैं उनका कोड उसके आधे अक्षरों द्वारा किया जाता है, और कभी कभी ऐसे भी कोडिंग की जाती है जब शब्द में शामिल अक्षर चाहे जितने हों, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, और उसका कोड केवल एक अक्षर या किसी एक नंबर के द्वारा किया जाता है। इसको भी कैसे कोडिंग की जाती है इसको भी आज हम सीखेंगे। साथ साथ में एक और भी तरीका है कोडिंग करने का, उसको भी हम आज सीखेंगे, जो प्लेस वैल्यू के आधार पर कोडिंग की जाती है। तो शुरुआत हम प्लेस वैल्यू के आधार पर कोडिंग कैसे की जाती है इसी से करते हैं इस सेशन की शुरुआत। उसके बाद में 1 बाय 1 कैसे कोडिंग की जाती है उसको सीखते चलते हैं और एक एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको हम समझते चलते हैं। तो जैसे पहले मान लिया जाएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में, यह मान लिया जाए आपका क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को फाइव 1 9 2 और 8 लिखा जाए इस टाइप से, तो उसी प्रकार ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ये एक मान लिया जाए कोई एक एग्जाम्पल है, इसके द्वारा हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां जैसे ये अर्थ का कोड 51928 लिखा है, ये 51298 के स्थान पर कोई जो है अल्फाबेट भी हो सकता है। तो अल्फाबेट हो या नंबर हो, दोनों को हम सीखेंगे कि कैसे बनाया गया है। तो अब देखिए, जैसे कहा है कि अर्थ को ये लिखा गया है, सॉल्यूशन इसका देखा जाए, EARTH अर्थ को लिखा क्या गया है 51928। तो जब कभी ऐसे, तो यहां नंबर लिखा है, जो इसके पहले हमने पढ़ा कि प्लस किया जाए या माइनस किया जाए या अपोजिट किया जाए, तो चूंकि नंबर है तो यहां ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो करना क्या है, सबसे पहले हम शब्द में जो शामिल अक्षर हैं उसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं।
तो ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20 और एच का 8 होता है। अब आप देखिए, यदि हम इन प्लेस वैल्यू में जो नंबर शामिल हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ई में केवल एक नंबर है तो वो केवल 5 करते हैं, ए में केवल 1 है 1 करते हैं, आर में 18 है और 18 में आप देखिएगा 1 और 8 हैं, तो यदि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 1 9 होता है, यहां 9 कर दें। ऐसे टी में का प्लेस वैल्यू 20 है और टी का 20 में 2 और 0 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2 होगा, और एच का 8 अकेला है, इसको ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरीके से यदि आप देखिए, यदि हम प्लेस वैल्यू में शामिल नंबर को हम ऐड करते हैं तो ये नंबर मिला 51928, जो यही चीज यहां कोड लिखा हुआ है। इससे चीजें क्लियर हो गई कि जो शब्द है उसमें शामिल अक्षर की जो प्लेस वैल्यू है उसी प्लेस वैल्यू के नंबर को ऐड कर दिया गया है और वो उसका कोड बना दिया गया है। तो ये भी एक तरीका है कोडिंग करने का। अब इसी आधार पर हमसे क्या कहा गया है कि ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा। तो यदि ग्राउंड को लिखने की बात करें तो ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। GROUND, जी का प्लेस वैल्यू 7, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, एन का 14 और डी का केवल 4। अब 7 में अकेला 7, ये 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5 और 4 केवल 4, ये नंबर को ऐड कर दिया गया। यही इसका क्या हो जाएगा, कोड। दैट मीन्स ग्राउंड को यदि हम लिखना चाहें तो इसका कोड क्या होगा, 7 9 6 3 5 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी आप देखें कि कोड कैसे किया गया है या कोडिंग कैसे की जाती है, इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद उन नंबर में जो भी संख्याएं यूज हुई हैं, अंक यूज हुए हैं, उसको आपको ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि उसका कोड वही नंबर मिल जाएगा और उसी आधार पर जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे यदि हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लें और उस पर बात करें कि आखिर क्या हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक शब्द लिखा है ओरल और इसका कोड लिखा हुआ है 3196। ओरल का कोड लिखा है 3196 और हमसे पूछा गया है कि रिटर्न का कोड क्या होगा। रिटर्न का कोड क्या होगा। जैसे हमने पहले टेस्ट इसके पहले किया है वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहां भी हम प्लेस वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। ओ का प्लेस वैल्यू 15, 18, इसका 1 और इसका 12। थोड़ा सा इसको आप नीचे कर सकते हैं। ओरल का 3196
और हमसे रिटर्न के बारे में पूछा गया है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 15, 18, 1 और 12। वही प्रक्रिया प्लेस वैल्यू में जो भी डिजिट हैं उनको हम ऐड करें, तो यहां 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा, यहां 1 रहेगा और यहां 2 1 3 हो जाएगा। ऐड करने पर हमारा क्वेश्चन बना 6 9 1 3, जबकि यहां लिखा है 3 1 9 6। ऐड करने पर आया 6 9 1 3, कोड क्या किया गया है 3 1 9 6। दैट मीन्स देखिए जो भी ऐड करने पर आया है उसको उलट करके कोड बना दिया गया है। जो 3 लास्ट में है वो उसको पहले कर दिया गया है, ये उलट करके कोड। इसके पहले हमने देखा था सीधा सीधा कोड बना, यहां क्या कोड बना उलट करके कोड। ये एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है प्रक्रिया सब वही, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो यहां प्रक्रिया वही है, बस कोड उलट दिया है, यहां भी हम वही कर सकते हैं। तो यदि इसको बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 23, 18, 9, 20, 20, 5 और 14। ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये ऑलरेडी 9 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा और ये 5 होगा। ध्यान रखिएगा यही कोड नहीं होगा, क्योंकि यहां जो भी ऐड किया गया है वो उलट करके कोड बनाया गया है। तो अब जो आंसर आप देंगे इसको उलट करके आंसर देंगे। दैट मीन्स रिटर्न का जो कोड बनेगा वो 5 5 2 2 9 9 और 5, ये इसका कोड बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा भी हो सकता है और उलट करके भी कोड हो सकता है। तो इस तरीके से एक तरीका ये भी है कोडिंग करने का, इस तरीके से भी कोडिंग की जाती है। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे कैसे कोडिंग की गई है। इसमें दोनों क्वेश्चन सेम है, बस कोड को उल्टा कर दिया गया है बस। तो ध्यान से देख करके कैसे किया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद और कैसे कोडिंग की जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत के ही लेक्चर में बताया था कि कोडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन तरीकों पर जरूर हम चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन को लेकर के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम सभी प्रकार की तरीकों को लेकर के 15-20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस को हम लगा करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अगला तरीका क्या है कोडिंग करने का, उसको भी सीखा जाए। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे बनाया गया है इस क्वेश्चंस को। जैसे लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में मान लिया जाए एक शब्द लिखा है एप्पल। किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को BC QR MN F और G लिखा जाए तो उसी प्रकार
उसी प्रकार ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिएगा तो यहां लिखा है एप्पल को BC QR QR MN FG लिखा जाए। ये हमारा शब्द है और ये उसका कोड है। ध्यान दीजिएगा, शब्द में अक्षर की संख्या 5, जबकि उसके कोड में अक्षर की संख्या 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। मतलब शब्द में जितने अक्षर हैं उसका संकेत लिखा गया है उसके 2 गुने अक्षरों के द्वारा। मतलब एक अक्षर के लिए 2 अक्षर के द्वारा संकेत बनाया गया है। तो एक कोडिंग करने की एक नई प्रक्रिया है, एक नया तरीका है। तो अब ये हमें यही समझना है कि ये एप्पल का कोड ये दुगने अक्षरों के द्वारा लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है, और फिर उसी प्रकार हम ऑरेंज शब्द का कोड कर देंगे। तो आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है एप्पल और इसका जो कोड है BC QR QR MN F और G। तो जब ये एक स्पेशल तरीका है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए कि जब अक्षरों की संख्या शब्द में जितने हैं कोड में उससे दुगना है, तो अब और आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल तरीके से ये रीजनिंग लिखी जाती है, क्वेश्चन बनाया जाता है। और वो है क्या, ये तो इतना कंफर्म है कि एक अक्षर के लिए 2 अक्षर के द्वारा कोड बनाया गया है। अब हमें कंफर्म ये कर लेना है कि वो कैसे बनाया गया है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां, जैसे अब यदि आप देखेंगे तो ए के बाद क्या आता है BC अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे P के बाद क्या आता है QR, ऐसे L के बाद क्या आता है M और N, 2 लेटर के बारे में बात किया गया है, और E के बाद क्या आता है, E के बाद F आएगा, फिर G आएगा। यही चीज आप यहां देखिएगा लिखा हुआ है। A के लिए BC लिखा है, P के लिए QR लिखा है, L के लिए MN लिखा है और E के लिए FG लिखा है। दैट मीन्स जो कोड किया गया है वो शब्द में जो भी अक्षर है उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले 2 अक्षरों से कोड कर दिया गया है। बहुत ही आसान। तो अब यदि हमसे ये पूछ लिया गया है कि इसी भी तरीके से ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। अब O के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में तो O के बाद PQ, R के बाद ST, O के बाद PQ, R के बाद ST, A के बाद BC, N के बाद एक सेकंड, N के बाद OP, G के बाद HI और E के बाद FG। ये इसका कोड हो गया। दैट मीन्स ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, PQ ST BC OP HI और FG।
तो ये भी एक कोडिंग करने का एक तरीका है, आसान तरीका है, एक स्पेशल तरीका है। अब जब इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो एक यहां आपने देखा कि हर एक अक्षर का अगला 2 अक्षर कोड बना हुआ है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में कोड उसके पहले वाले 2 अक्षरों से भी हो सकता है, कभी कभी एक पहले वाले अक्षर से और एक बाद वाले अक्षर से भी हो सकता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन पर हम बात कर लें, जैसे इसका कोड इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे ZB OQ KM D और F, ऐसे भी हो सकता है। अब यहां देखिए दुगना ही है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बाद के अक्षर से कोड किया गया था। यहां आप देखिएगा, यहां A का कोड जो लिखा गया है वो Z और B लिखा गया है, P का जो कोड लिखा है वो O और Q है, ऐसे L का कोड है वो K और M है, और E का जो कोड है वो D और F है। अब यहां देखिए A के पहले Z, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि A के पहले Z कैसे आ गया और A के बाद में B, तो A के बाद में B तो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। P के पहले O और P के बाद में Q, L के पहले K और बाद में M, E के पहले D और बाद में F, तो एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद में। अब A के पहले Z कैसे आ गया, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यदि हम A से शुरुआत करते हैं, A B C D, और धीरे धीरे जब हम यहां Z पर पहुंचते हैं तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि इस सर्किल की यदि हम बात करें तो A से पहले क्या आएगा, Z आएगा। वही चीज यहां लिखा गया है। तो इस क्वेश्चंस में क्या किया गया है, बनाया तो गया है 2 अक्षरों के द्वारा ही, लेकिन कोड एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद के द्वारा बनाया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। एक तरीका और भी हो सकता है, उसको भी समझ लिया जाए। जैसे इसी क्वेश्चन पर हम उसको भी समझ लें, जैसे ऐसे भी कोड हो सकता है। मान लिया जाए एप्पल का कोड YZ NO JK और CD लिखा गया है। यदि यहां आप देखिएगा तो है दुगना ही, पहले क्वेश्चन में लगाया गया बाद के 2 अक्षर के द्वारा। इस क्वेश्चन में देखिए एक पहले एक बाद में, और यहां आप देखिए तो A के लिए क्या लिखा गया, YZ, P के लिए लिखा गया है NO, और L के लिए लिखा गया JK, और E के लिए लिखा गया CD। अब यहां देखिए A के पहले YZ दोनों पहले, P के पहले दोनों पहले, L के दोनों पहले और E के दोनों पहले। मतलब इसी क्वेश्चन में देखो एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से लिखा गया। पहले वाले में जो हमने लगाया उसमें क्या किया गया, दोनों बाद के अक्षरों से कोड किया गया, इसमें एक पहले एक बाद के द्वारा, और यहां क्या किया गया, दोनों पहले अक्षरों के द्वारा कोड किया गया। तो ये तरीका हो सकता है कोडिंग करने का। बाद के अक्षर से भी हो सकते हैं, पहले के भी हो सकते हैं, एक पहले और एक बाद के भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा बात किया जाए, क्योंकि बहुत आसान ये रीजनिंग है, कोडिंग करने का बहुत आसान तरीका है,
लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आसान होते हैं सबसे ज्यादा वही गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको क्वेश्चन के तरह से लेते ही नहीं हैं, दूसरे क्वेश्चन के जैसे उसके साथ व्यवहार करते ही नहीं हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ एक क्वेश्चन है इसी प्रक्रिया पर आधारित, जैसे लिखा है TIGER, टाइगर का जो कोड है वो लिखा है UBJK G FG S और T, और हमसे पूछा क्या, मान लिया जाए एक कह दिया गया कि ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टाइगर को यदि ये लिखा जाए तो ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। अब जैसे ये एग्जाम में आया हमने देखा कि यहां अक्षर 5 हैं और यहां ज्यादा हैं, तो ज्यादा जैसे हमने देखा तो हमारे माइंड में पहले से ये फीड है कि ज्यादा का मतलब 2 अक्षर अर्थात दुगुना, ज्यादा का मतलब 2 गुना, और हम तुरंत क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में छोटी सी छोटी भूल भारी पड़ सकती है। हम काउंट नहीं करते हैं, बस हमने देखा कि शब्द में अक्षर 5 हैं और यहां तो ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब हमने पढ़ा है कि 2 गुना ही होगा। लेकिन थोड़ा स्पीड कम करिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार काउंट कर लीजिए, तो काउंट करके देखा जाए है यहां 5, यहां देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। तो अभी तो हमने पढ़ा कि 1 के लिए 2 गुना होता है, तो 5 के लिए यहां 10 होना चाहिए, 5 के लिए 10 होना चाहिए, है 9। तो इसका क्या मतलब, या तो क्वेश्चन गलत है, तो हम कैसे मान लें कि क्वेश्चन गलत है, हो सकता है कोई और तरीका भी अप्लाई किया गया हो। तो अब हम जैसे पढ़े हैं बनाने की कोशिश तो वैसे करेंगे और देखें कैसे है। तो जैसे टाइगर को लिखा गया था UBJK G FG S और T, दो 2 4 2 6 2 8 1 9। हाँ, तो अब इसको देखिएगा, तो T के लिए क्या लिखा है U और V, ऐसे लिख करके आप चेक कर लीजिए। I के लिए क्या लिखा है J के, G के लिए क्या लिखा है G लिखा है, E के लिए क्या लिखा है FG, और R के लिए क्या लिखा है ST। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 2 अक्षर के लिए 2-2 संकेत तो लिख दिया गया, लास्ट दोनों के लिए 2-2 लिख दिया गया, लेकिन जो आपका बीच का अक्षर है G उसको वैसे ही लिख दिया गया है। उसके लिए ना आगे का लेटर ना पीछे का लेटर, ना दोनों आगे का ना दोनों का, दोनों पहले का। इसका मतलब तरीका सही है, प्रक्रिया हमारी सही है। तो अब हम यदि हमसे किसी भी शब्द का कोड पूछ लिया गया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ब्लैक, तो अब हम जैसे ये बनाया है वैसे बना करके आंसर दे देंगे। जैसे B का CD, L का MN और बीच के अक्षर को वैसे ही लिख देंगे A, C का DE और K का L और M, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आसान है वो गलत भी ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हमारे धैर्य की परीक्षा
एग्जामिनर लेने की कोशिश करता है कि क्या हम क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। जल्दबाजी में तो हम आंसर नहीं दे जा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोड होगा वो 10 अक्षर के द्वारा आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें मिलेगा। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका कोड 5 का दूना 10 बना करके चले आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक तरीका यह भी है, दुगने अक्षरों के द्वारा कोडिंग की प्रक्रिया होती है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक तरीके पर और बात किया जाए। अभी हमने देखा दुगने अक्षरों के द्वारा, अब आधे अक्षरों पर कैसे बात किया जाए उस पर बात किया जाए। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको भी समझने की कोशिश करें। जैसे लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में मोल्ड, एक शब्द लिखा है मोल्ड, MOLD, मोल्ड को NH लिखा जाए, NH लिखा जाए तो उसी प्रकार कुक को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़िए इसको। किसी सांकेतिक भाषा में मोल्ड को NH लिखा जाए तो उसी प्रकार कुक को क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन पर गौर करें तो देखिएगा, मोल्ड में अक्षरों की संख्या 4 है, जबकि संकेत में अक्षरों की संख्या 2 है। आधा हो गया, अभी जो हमने पढ़ा था उसमें 2 गुना हो गया था, इसमें क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो हमसे पूछा गया कि उसी प्रकार कुक को क्या लिखा जाएगा। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे लगेगा, इस प्रकार से एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे, या ऐसे कोडिंग कैसे की गई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, मोल्ड को NH लिखा गया है तो कुक को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब किसी शब्द का कोड उसके आधे अक्षरों के द्वारा लिखा गया हो, या मान लिया जाए यहां मोल्ड लिखा है और यहां कोई एक अक्षर लिख दिया है उसका कोड, आधा अक्षर या एक अक्षर, तो अब हम ये सब स्पेशल तरीके से रीजनिंग लिखी गई है, कोडिंग की गई है। जब ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे तो अब इस क्वेश्चंस को बिना प्लेस वैल्यू के द्वारा हम नहीं लगा सकते। अभी तक आप प्लेस वैल्यू लिखिए या ना लिखिए, आप कैसे भी करके उसको लगा सकते हैं, काम चला सकते हैं, लेकिन अब यहां से आगे आपको बढ़ना है तो प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए। एक बार फिर हम रिवीजन में कर दे रहे हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है।
अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर शामिल हैं, उन 26 अक्षरों का जो रैंक है, जो क्रम है, जैसे A1 नंबर पर या A पहले नंबर पर, B सेकंड नंबर पर, C थर्ड नंबर पर, ऐसे ही Z 26 नंबर पर, T 20 नंबर पर आता है, तो जो अक्षर जिस नंबर पर आते हैं उसी को हम प्लेस वैल्यू की संज्ञा देते हैं। तो अब यहां से आगे बिना प्लेस वैल्यू के काम चलने वाला नहीं है। तो अब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो M का प्लेस वैल्यू 13, O का 15, L का 12 और D का 4। संकेत में NH है, N का प्लेस वैल्यू 14 और H का 8। अब जब आधे अक्षरों के द्वारा लिखा गया है तो आप कह सकते हैं कि M और O के लिए N लिखा गया है, L और D के लिए H लिखा गया है, ऐसे हो सकता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए MO के लिए N लिखा गया है, तो आप कैसे लिखा गया है, तो आप यहां से देखें तो हो सकता है कि 13 और 15 के बीच का जो 14 है, 13 और 15 के बीच 14 आएगा, तो जो 14 नंबर पर आ रहा है वही उसका संकेत हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि यहां यह तरीका अप्लाई है तो दूसरे पेयर पर भी यही तरीका अप्लाई होना चाहिए, तब तो प्रक्रिया सही मानी जाएगी। नहीं तो प्रक्रिया सही नहीं मानी जाएगी, तब हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो अब यहां कोशिश करते हैं, देखिए यदि यहां तो लागू है कि 13 के बाद 14 और 15 बीच का अक्षर उसका कोड हो गया है, लेकिन 12 के बाद 4 है तो बीच में तो कोई यहां है ही नहीं है, तो उसका कोड H तो हो नहीं सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि ये जो बीच वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से इसका कोड नहीं बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए कैसे। अब हम क्या करते हैं, ये तो दोनों अक्षर के लिए एक, इस दो के लिए एक, तो फर्स्ट पेयर में दोनों अक्षर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे 13 और 15 को हमने ऐड किया, तो जब 13 और 15 को ऐड किया तो ये हो गया 8 और 1 1 2, 28 हो गया। लेकिन यहां 14 लिखा है, तो अब 28 को 14 में बदलना है, तो हम क्या कर दें, जोड़ें, और जोड़ने के बाद हम इसको क्या कर दें, आधा कर दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें, और यदि 2 से डिवाइड करें तो हमको 14 मिल जाएगा, और 14 का मतलब n मिल गया। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात कि ये तरीका दूसरे पेयर पर भी अप्लाई यदि हो जाए तब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चेक करिए, देखा जाए चेक करके, तो L का प्लेस वैल्यू यहां 12 लिखा है और D का 4, दोनों को ऐड कर दे तो 12 4 16 हो गया। जैसे यहां आधा किया गया वैसे यदि यहां आधा कर दिया जाए तो मिल गया हमको 8, और 8 का मतलब H मिल गया। मतलब जो कोड किया गया है वो कैसे किया गया है, दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है और उसका आधा करके उसका कोड लिख दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चंस जो पूछा गया है कि कुक को क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे COCK, C की प्लेस वैल्यू 3, O की 15, C की 3, K की 11। इन दोनों को हम ऐड करें, 3 15, ये हो जाएगा 18। इसको आधा कर दें, आएगा 9, और 9 नंबर पर क्या मिलेगा, I मिल जाएगा। ऐसे ही 3 और 11 को ऐड कर दें,
ये हो जाएगा 14, 14 का आधा करें 7 मिल जाएगा, 7 नंबर पर जी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुक का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई और जी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका हमको मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि यहां तो हमने जोड़ करके आधा कर दिया या 2 से भाग कर दिया, उसका कोड मिल गया। तो क्या हर बार या हर क्वेश्चन में ही जोड़ करके हम आधा करेंगे? तो ये जरूरी नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में जोड़ने के बाद बटा 2 करने के बजाय बटा 3 किया गया हो, कहीं हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम भाग करें 2 से ही, कभी कभी 3 से भी भाग हो सकता है। ऐड कर प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद 3 से भी भाग हो सकता है और 4 से भी भाग हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि शब्द में जितने अक्षर हैं कोड में उसके आधे अक्षर हैं, तो वो फिर प्लेस वैल्यू को ऐड करके ही कोडिंग की प्रक्रिया की गई है। अब वो 2 से भाग कर दिया गया है, कहीं कहीं 3 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन लगेगा ऐसे ही। ठीक है, तो एक तरीका कोडिंग का ये भी है। नेक्स्ट एक तरीका बचता है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और अब वो भी एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में हार्ड वर्क को क्यों लिखा जाए? लिखा जाए तो उसी भाषा में या उसी प्रकार, उसी भाषा में या उसी प्रकार उसी भाषा में लेबर को क्या लिखा जाएगा? को क्या लिखा जाएगा? अब इस क्वेश्चन को ये ध्यान से पढ़ा जाए तो लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में हार्ड वर्क को क्यों लिखा जाए। मतलब अब शब्द का केवल एक अक्षर के द्वारा संकेत बनाया गया है। अभी तक बराबर अक्षरों के द्वारा, 2 गुने अक्षरों के द्वारा, आधे अक्षरों के द्वारा संकेत बनाया गया था, कोड किया गया था। यहां जो कोडिंग की गई है वो केवल एक अक्षरों के द्वारा कोडिंग की गई है। तो उसी प्रकार लेबर को क्या लिखा जाएगा? तो अब ये भी एक कोडिंग करने का एक तरीका है। तो यदि ऐसे कहीं क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे कोडिंग की जाती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझा जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन था हार्ड वर्क को क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। तो यहां भी जैसे आधे अक्षरों पर हमने बात किया था, ऐसे एक अक्षर पर भी बिना प्लेस वैल्यू के जाने आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। जहां भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द में जितने भी अक्षर हैं और संकेत में तो एक ही रहेगा, तो दोनों तरफ हम दोनों की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे एच का 8, 1, 18, 4, 23, 15, 18, 11 और इसका 17।
अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, इसमें इन सारे प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर दें। तो यदि ऐड करें तो 8 और 1 9, 9 में 18 जोड़ेंगे 27, 8 और 1 9, 9 में 18 जोड़ेंगे 27, 27 और 4 31, 31 और 23 54, 54 और 15, 54 और 15, 5 1 4 5 9 और 1 6, 69, 69 में 18 जोड़े 9 8 17 और 6 1 7, 7 1 8, 87 और 87 और 11 98। इसका जो टोटल आएगा वो 98 आएगा। एक बार फिर से जोड़कर देखें। ऐसे आप जोड़ सकते हैं 8 प्लस 8 1 9 18 27 4 31 23 54 15 69 69 18 87 और 11 98। इसके प्लेस वैल्यू का जो ऐड है वो 98 आया। अब 98 आया और एक क्यू का 17 होता है। अब एक प्रक्रिया और क्या करना है, 9 प्लस 8 जोड़ दीजिए तो 9 और 8 क्या बन जाएगा 17, और 17 नंबर पर क्या आता है क्यू। यही चीज यहां कोड लिखा गया है, यही इसका कोड लिखा गया है। अब किसी भी शब्द का हमसे एक पूछा जाए, जैसे पूछा गया था लेबर, तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 12 1 2 15 21 और 18। इसको जोड़ ले, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 15 30, 30 और 21 51, 51 और 18 69। और 69 में दोनों अंकों को जोड़ें तो 6 प्लस 9 बराबर 15, और 15 नंबर पर ओ आता है। दैट मीन्स जो लेबर का कोड होगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कभी किसी शब्द का कोड एक अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो हम उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ करके जो भी उसका जोड़ आएगा उसमें जो भी अंक शामिल होंगे उसको भी ऐड कर लेते हैं और इस आधार पर उसका संकेत बना लेते हैं। तो एक तरीका ये भी है। बाकी कुछ स्पेशल तरीके हैं जिससे कोडिंग की जाती है, तो वो कौन कौन सा तरीका और हो सकता है जो बचा हुआ है उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।